नमस्कार किसान मित्रों, कृषि पिटारा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। किसान मित्रों, आज हम बात करेंगे मछली पालन की एक प्रमुख विधि बायोफ्लॉक तकनीक के बारे में। जी हाँ, बायोफ्लॉक तकनीक एक उन्नत वैज्ञानिक और पर्यावरण के अनुकूल विधि है जिसका उपयोग सीमित स्थान और कम पानी में अधिक मछली उत्पादन के लिए किया जाता है। यह तकनीक विशेष रूप से उन क्षेत्रों के लिए फायदेमंद है जहां पानी की कमी है या पारंपरिक तालाब उपलब्ध नहीं है। बायोफ्लॉक तकनीक में पानी को बार बार बदलने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि इस प्रणाली में जैविक अपशिष्टों को उपयोगी प्रोटीन में बदल दिया जाता है। इस विधि में मछलियों द्वारा उत्सर्जित अपशिष्ट जैसे अमोनिया को सूक्ष्म जीवों की मदद से प्रोटीन युक्त भोजन में बदला जाता है। ये सूक्ष्म जीव बैक्टीरिया, शैवाल, प्रोटोजोआ आदि जल में एक जैविक झुंड या फ्लॉक बनाते हैं जिसे मछलियां खा लेती हैं। इससे उन्हें अतिरिक्त पोषण मिलता है और पानी की सफाई भी होती रहती है। बायोफ्लॉक प्रणाली स्थापित करने के लिए एक समतल स्थान का चयन किया जाता है जहां पानी और बिजली आसानी से उपलब्ध हो। इसके लिए टैंक का उपयोग किया जाता है। ये टैंक सामान्यतः गोल आकार के होते हैं और इनकी क्षमता 10,000 लीटर तक होती है। इन्हें तिरपाल से बनाया जा सकता है या पक्के सीमेंट के भी हो सकते हैं। टैंक की सतह पर साफ पानी भरा जाता है जिसमें पहले नमक, पोटाश, ब्लीचिंग पाउडर मिलाया जाता है ताकि बैक्टीरिया और हानिकारक जीवाणु नष्ट हो जाएं। इसके बाद इस टैंक में गुड़ या गेहूं के चोकर जैसे कार्बन स्रोत पानी में मिलाए जाते हैं ताकि सूक्ष्म जीवों को पोषण मिले और वे जल्दी विकसित हों। लगभग 1 सप्ताह तक पानी को तैयार किया जाता है। फिर इसमें मछलियों का बीज डाला जाता है। बीज डालते समय पानी की गुणवत्ता, पीएच स्तर और ऑक्सीजन की मात्रा पर ध्यान दिया जाता है। इस प्रणाली में हमेशा ऑक्सीजन की जरूरत होती है, इसलिए एरिएटर यानी ब्लोअर लगातार चालू रखा जाता है। मछलियों को शुरू में कृत्रिम आहार दिया जाता है, लेकिन जैसे जैसे फ्लॉक बनता है वे प्राकृतिक रूप से उत्पन्न इस प्रोटीन युक्त फ्लॉक को खाकर अपना पोषण लेती रहती हैं। यह आहार अत्यंत प्रभावी होता है और मछलियों की वृद्धि दर तेज हो जाती है। इस तकनीक से कई लाभ होते हैं, जैसे कि पानी की बचत होती है, चारे की लागत कम होती है, मछलियों की वृद्धि दर तेज होती है और पर्यावरण को नुकसान नहीं होता है। यह प्रणाली छोटी जगह में भी अपनाई जा सकती है, इसलिए शहरी क्षेत्रों के लिए यह प्रणाली काफी अच्छी मानी जा रही है। इसका उपयोग छत, बागीचे या आंगन में भी किया जा सकता है। किसान मित्रों, हालांकि बायोफ्लॉक तकनीक को सफलतापूर्वक अपनाने के लिए कुछ सावधानियां भी जरूरी है, जैसे कि एरिएटर हमेशा चालू रहना चाहिए ताकि पानी में ऑक्सीजन की कमी ना हो। जल की गुणवत्ता पर नियमित निगरानी रखनी चाहिए, खासकर अमोनिया और पीएच स्तर पर। साथ ही अत्यधिक फ्लॉक बनने से जल विषाक्त भी हो सकता है, इसलिए फ्लॉक की मात्रा संतुलित बनाए रखना जरूरी है। यही नहीं, बिजली की समस्या होने पर बैकअप जनरेटर की व्यवस्था भी आवश्यक है। किसान मित्रों, बायोफ्लॉक तकनीक के तहत एक 10,000 लीटर वाले टैंक से 6 से लेकर 8 महीने में लगभग 250 से लेकर 300 किलोग्राम मछली प्राप्त हो सकती है। यदि बाजार में मछली की कीमत 100 से 150 रुपए प्रति किलो है, तो एक टैंक से 25,000 से लेकर 50,000 रुपए तक का शुद्ध लाभ आराम से कमाया जा सकता है। शुरू में टैंक, एरिएटर, बीज और चारे पर लगभग 35 से 45,000 रुपए की लागत आ सकती है, लेकिन यह लागत पहले ही चक्र में वसूल हो जाती है। बायोफ्लॉक तकनीक आज की आवश्यकता है जो किसानों को सीमित संसाधनों में भी बेहतर उत्पादन और मुनाफा देने में सक्षम है। यह एक ऐसा विकल्प है जो जल संकट, भूमि की कमी और पर्यावरणीय दबावों के बीच कृषि क्षेत्र को सशक्त बना सकता है। तो किसान मित्रों, ये था आज का कृषि पिटारा। मुझे उम्मीद है कि ये कार्यक्रम आपको काफी पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो कृषि पिटारा के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं। अगर आपके पास कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में अपने सवाल को पूछ सकते हैं।